Hello students, myself Dr. पूर्णिमा, CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन SR। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्वार्टाइल देखते हैं, क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल इन स्टैटिस्टिक्स मीन ईच ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स into which a population can be divided according to the distribution of values of a particular variable। क्वार्टाइल्स यानी 1/4 जिसे हम कहते हैं, 4th पार्ट हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल, उसको हम क्वार्टाइल का नाम देते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब हो गया चतुर्थांश भी हम इसे कहते हैं। 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं उसको क्वार्टाइल हम कहते हैं। द 4 क्वार्टर्स दैट डिवाइड ए डाटा सेट इंटू क्वार्टाइल्स आर, यानी जो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे वो कौन से होंगे। द लोवेस्ट 25% ऑफ नंबर्स, द नेक्स्ट लोवेस्ट 25% ऑफ नंबर्स मीडियन तक, द सेकेंड हाइएस्ट 25% ऑफ नंबर्स मीडियन से अबव, एंड द हाइएस्ट 25% ऑफ नंबर्स। यहाँ देखिए ये जो मैंने Q1 लिखा हुआ है ये क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, यानी लोवेस्ट 25% है ये नंबर्स का। फिर Q1 से Q2 जो है वो नेक्स्ट लोवेस्ट 25% है। अब Q2 यहाँ पे मीडियन है, तो मीडियन तक जो 25% है Q1 से Q2 तक। फिर सेकेंड हाईएस्ट 25% ऑफ नंबर्स Q2 और Q3 के बीच वाला पार्ट, और हाईएस्ट 25% नंबर्स Q3 से ऊपर वाला पार्ट। तो इस तरह से हम 4 पार्ट्स में जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। फिर है क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थांश विचलन जिसे हम कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 जो हमने ऊपर किया था और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस लेते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, तो उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन का नाम देते हैं। दैट इज Q3 माइनस Q1/2, ऑल्सो नॉन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको यानी Q3 माइनस Q1/2 को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि Q3 माइनस Q1 को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का नाम भी देते हैं। यहाँ पे Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है और Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। Q यहाँ हमने डिनोट किया है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, यानी Q का मतलब हम क्वार्टाइल डेविएशन लेते हैं। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है इट गिव्स द एवरेज अमाउंट बाय विच 2 क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन। क्वार्टाइल डेविएशन हमें वो एवरेज अमाउंट देता है जिससे 2 क्वार्टाइल्स जो हैं वो मीडियन से डिफर करते हैं। 2 क्वार्टाइल कौन सा हो गया, अपर और लोअर, यानी Q3 और Q1। कोई भी जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 2 क्वार्टाइल्स इक्विडिस्टेंट होते हैं मीडियन से, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों का डिस्टेंस मीडियन से इक्वल होता है। When a quartile deviation is very small, it describes high uniformity or small variation of the central 50% items. And a high quartile deviation means that the variation among the central items is large. जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं और अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू बहुत छोटी आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हाईली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रल 50% आइटम्स हैं उनमें बहुत कम वेरिएशन है। और अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू लार्ज आती है, हाई वैल्यू आती है, इसका मतलब जो हमारी सेंट्रल आइटम्स हैं उनके बीच में वेरिएशन ज़्यादा है। अब हमें Q को अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पहले Q3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने पहले परसेंटाइल के बारे में पढ़ा था, तो Q3 को हम 75th परसेंटाइल भी बोलते हैं, जहां हमने बताया था कि यहाँ पे 75% आइटम्स जो हैं वो इससे नीचे लाई करती हैं। और Q1 जिसे हम 25th परसेंटाइल भी कहते हैं, जहां 25% केसेस इससे नीचे लाई करते हैं, यानी Q3 थर्ड क्वार्टाइल और Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। जब हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो वैसे ही है जैसे हम मीडियन में करते हैं, यानी जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे ही हम क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालते हैं।
मीडियन यहाँ पे Q2 है, यानी सेकेंड क्वार्टाइल को हम मीडियन का नाम देते हैं, या 50th परसेंटाइल भी हम इसे कहते हैं। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी Q3 क्या होगा, L प्लस 3n/4 माइनस C/F इंटू आई। जब हम मीडियन निकालते थे तो यहाँ n/2 लेते थे, यानी हाफ लेते थे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n/4 सेकेंड क्वार्टाइल जिसे हम कह रहे हैं। तो थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे लेना है 4 में से। इसी तरह से Q1 क्या आ गया, L प्लस n/4 माइनस C/F इंटू आई, यानी 1/4 पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे L क्या है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट है इंटरवल की, जिसमें क्वार्टाइल लाई करता है। I क्या है, इंटरवल की लेंथ है, यानी विड्थ है क्लास इंटरवल की। F फ्रीक्वेंसी है उस इंटरवल की जिसमें क्वार्टाइल लाई कर रहा है, यानी जो हमारी क्वार्टाइल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम I से डिनोट करते हैं। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू द इंटरवल विच कंटेन्स द क्वार्टाइल, यानी जो क्वार्टाइल क्लास है वहां तक की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम C से डिनोट करते हैं। एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हम कह सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रुप डाटा का एग्जाम्पल लिया है। अगर हमें अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल निकालना है तो जैसे हम मीडियन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। जब हमें किसी भी अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना होता है तो हम पहले डाटा को अरेंज करते थे और फिर n+1/2th पार्ट देखते थे, और वो जो वैल्यू आती थी उस वैल्यू को हम मीडियन का नाम देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी Q3 अगर हमें निकालना है, यानी थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो 3n/4 प्लस 1th पार्ट निकालेंगे, और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 पार्ट निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग कर देंगे। तो अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल डेविएशन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है ग्रुप डाटा का। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं 195 से 199, 192, 194 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और 142, 144 तक। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 6, 4, 4, 2, 3 और 1। इनका सम 50 आ गया। तो जब भी हम मीडियन निकालते थे या परसेंटाइल निकालते थे तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे पहले। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लोवेस्ट क्लास से, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम ऐड करना शुरू करेंगे 1 + 3 4 + 2 6 + 4 10 14 20 then 30 38 43 47 49 एंड 50। तो n हो गया 50। अब Q का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1/2। तो हम पहले Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, L + 3n/4 माइनस C/F इंटू आई। L N C क्या है वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। सबसे पहले हम 3n/4 निकालते हैं। n हमारे पास 50 है, यानी 3/4 पार्ट ऑफ n। ये आ जाएगा 3 × 50/4 यानी 37.5। अब हमें ये देखना है कि जो 37.5 वैल्यू आई है ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रही है। अब देखिए 30 से आगे जितनी भी वैल्यूज एक्यूमुलेट हो रही हैं वो 38 पे हो रही हैं, और 38 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है 175 to 179। तो हम इसको Q3 क्लास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3n/4 यानी 37.5 लाइज इन द इंटरवल 175 to 179। तो ये थर्ड क्वार्टाइल क्लास होगी। अब जो भी हम वैल्यूज लेंगे इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे। अब यहां से हमें वैल्यूज लेनी है। तो देखिए 175 to 179 के कॉरस्पॉन्डिंग L क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट लेनी है हमें यहाँ पे। यहाँ एग्जैक्ट लोअर लिमिट जब हम लेंगे तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ से 0.5 माइनस करते हैं और इस तरह 0.5 ऐड कर देते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 174.5। तो L हो गया 174.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 30 हो गया। F इसका 8 आ गया, और इसका जो क्लास साइज है वो 5 है, 175 to 179 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। तो हम I5 ले लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये आ गया 174.5 प्लस 37.5 माइनस 30/8 × 5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 179.19। इसी तरह से Q1 निकाल लेंगे। Q1 का फॉर्मूला था L + n/4 माइनस C/F इंटू आई।
n/4, n हमारे पास 50 था, इसका 1/4 पार्ट यानी 12.5। अब ये 12.5 जो है कौन सा इंटरवल में लाई करता है, देखिए 10 से आगे जितनी वैल्यूज एक्यूमुलेट हो रही हैं यहाँ 14 पे हो रही हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास है 160 to 164, तो ये लाई करता है 160 to 164 में। तो और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ देखिए इसकी लोअर लिमिट 0.5 माइनस कर देंगे 159.5 आ जाएगी। सी इसका इस क्लास से नीचे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी। एफ 4 है यहाँ पे और आई वही 5 है। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो Q1 इज इक्वल टू 159.5 प्लस 12.5 माइनस 10/4 मल्टीप्लाई 5, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा 162.625 वैल्यू। अब हमें Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास था Q3 माइनस Q1/2। Q3 हमने निकाला था 179.19 और Q1 हमने निकाला 162.625। आप यहाँ दो वैल्यूज तक भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, यह आ जाएगा 162.625 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ गई 8.28। ये वैल्यू जो है ये क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू है। अब ये हमें ये बताती है कि हमारी जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज हैं यानी जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनमें कितनी वेरिएशन है। अब ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सेंट्रल वैल्यूज में वेरिएशन ज़्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या है इसकी, जो मीडियन की मेरिट्स और डीमेरिट्स थी ऑलमोस्ट वही मेरिट्स और डीमेरिट्स इसकी भी है। यहाँ पे क्या है कि जो रेंज के कंपैरिजन में ये एक अच्छा वेरिएबिलिटी का मेजर माना जाता है, इसको डिस्पर्शन का मेजर माना जाता है। जब हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लेते हैं उस वक्त हम प्रेफर करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालना बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज निकालने के। जब बैडली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तब भी हम यानी कि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट करती हों तब भी हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हर एक आइटम पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिलायबल मेजर इसको नहीं मानते हैं। इसका फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, यानी एक बार क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया तो कंबाइंड हम नहीं वैल्यू निकाल सकते इसकी। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस जो हैं इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी इसकी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।